Hello friends, welcome to our new biology video. Today we are going to study the concept of respiratory capacities and volumes. आपके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे कि बहुत जल्दी आप इसको रिवाइज मार सकते हैं. इसको एक बार देख लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा. पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. ठीक है, पहले रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ में पहला टर्म आता है टाइडल वॉल्यूम. पहले सीखते हैं. पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम सबसे इम्पोर्टेंट है. टाइडल वॉल्यूम ये देखिए. टाइडल वॉल्यूम एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन. नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे जितना एयर इंस्पायर या फिर एक्सपायर करते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. उसका होता है 500 ml. हम इंस्पायर करते समय 500 ml ऑफ वॉल्यूम वी आर इंस्पायर, एंड एक्सपायर समय करते समय नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे 500 ml एक्सपायर करते हैं. तो उसी 500 ml एक इंस्पिरेशन के टाइम पे या फिर एक एक्सपायरेशन के टाइम पे 500 ml यूज़ करते हैं. तो ये वैल्यू आती है एक मिनट में 6000 to 8000 ml पर मिनट. यह मिनट वॉल्यूम. एक मिनट में हम 12 बार या फिर 12 से 16 बार तक इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, मतलब एक्सपायर करते हैं. तो 6000 से 8000 ml पर मिनट हम इंस्पायर करते हैं. तो टाइडल वॉल्यूम एक वैल्यू पार्ट याद कर लीजिए. और 6000 से 8000 पर ml पर मिनट, ये यार इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं माइनर वॉल्यूम. तो याद कर लीजिए. फिर इसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मतलब टाइडल वॉल्यूम मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन के टाइम पे जो टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के हम जो एक्स्ट्रा इंस्पायर करते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 2500 से 3000 ml एवरेज में रहता है. एडिशनल एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन. एडिशनल एयर मतलब एडिशनल का मतलब ये है कि टाइडल वॉल्यूम को छोड़ दो, बाकी जो आप इंस्पायर करते हो उसको बोलते हैं इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम. सिमिलरली जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम पे जो टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के जो एक्सपायर करते हो उसको बोलते हैं एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम. उसका 1000 to 1100 ml एवरेज में उसके वैल्यू रहती है. एडिशनल एक्सपायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन. यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग आ गया. एक्सपायरेशन. ठीक है. तो रेसिडुअल वॉल्यूम जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं टोटली फोर्सफुल एक्सपायर कर देते हैं. हमारा जितने भी हवा अंदर है वो एक्सपायर कर देते हैं. फिर भी जो हवा अंदर बची हुई है, जो वॉल्यूम में जितनी वॉल्यूम में हवा बची हुई है उस वॉल्यूम को रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं. फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद जो वॉल्यूम लंग्स में बचती है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 1100 to 1200 ml एवरेज में होती है. रिमेनिंग एयर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज नोट विद रेसिडुअल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है. अब कैपेसिटीज़ की बात. इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ अब सेम है. इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. फोर्सफुल इंस्पिरेशन के टाइम पे जितनी भी हवा हम अंदर लेते हैं टाइडल वॉल्यूम को पकड़ के उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. IC से डिनोट EC. यहाँ पे TV, IRV, ERV, RV राइट नाम से के पहले लेटर राइट. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. टोटल एयर मतलब कंप्लीट एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम में जितनी भी हवा हम एक्सपायर करते हैं टाइडल वॉल्यूम को पकड़ के उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. बिना टाइडल वॉल्यूम को पकड़ के एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के टाइडल वॉल्यूम को पकड़ के कैपेसिटी. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. टोटल एयर एक्सपायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. ठीक है, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन. वाइटल कैपेसिटी इट्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम इन तीनों को मिक्स करके वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम एयर
दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, या फिर मैक्सिमम एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर forceful inspiration is known to the vital capacity. Maximum air can breathe in after forceful expiration. मैक्सिमम जो हम ब्रीथ करते हैं, मैक्सिमम एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, एक मीनिंग यहाँ पे दी है, दूसरी मीनिंग मैं बताता हूँ. मैक्सिमम एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन. ठीक है. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी याद रखिए. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, इट्स नथिंग फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी टोटल एयर रिमेनिंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो भी एयर, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो भी एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. ठीक है. और जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद बचती हो उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद बचती हो उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. ठीक है. एक्सपायर्ड का रिजर्व वॉल्यूम प्लस expired residual volume plus residual volume is known to be the functional residual capacity. Total lung capacity, inspired residual volume, tidal volume, expired residual volume और residual volume मतलब complete air, total amount of air present after the forceful inspiration, air accommodated at the end of the forced inspiration is known to total lung capacity. बस होप आपको समझ में आएगा. एक डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको एक बार रिविजन हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा. देखिए अभी मैं बताता हूँ कैसे है. ठीक है. तो ठीक है, अब देखिए पहले तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है समझ लीजिए. टाइडल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक की होती है. मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन के टाइम पे जब इंस्पायर 500 ml तक वॉल्यूम करते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, या फिर एक्सपायर 500 ml करते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. खत्म. ठीक. तो इंस्पायर्ड की रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है. इंस्पायर्ड की रिजर्व वॉल्यूम, हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसके बोलते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन. बट यहाँ से यहाँ तक है फोर्सफुल इंस्पिरेशन. जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन में टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के जो बोला जाता है, ये टाइडल वॉल्यूम है, उसको छोड़ के जो हम इंस्पायर करते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो ये है. ठीक है. इसको पकड़ के जो हम बोलते हैं तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. मैंने बोला था छोड़ के बोलेंगे तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, पकड़ के बोलेंगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. ठीक है. और एक्सपायरेशन के टाइम पे यहाँ से यहाँ तक, इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, राइट. ये है फोर्स्ड एक्सपायरेशन. अगर टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के हम पकड़ेंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन में उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अगर टाइडल वॉल्यूम को पकड़ के फोर्सफुल एक्सपायरेशन बोलेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. ठीक है. तो ये दो टर्म हो गए. तो नाउ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. पहले तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के होने के बाद जो लंग्स में एयर बचती है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है. तो ये रहा. सिंपल डायग्राम से सब कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो एयर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद बचती हो उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो कि यहाँ पे है. ठीक है. यहाँ पे लाइन मारा है, वो है जो लाइन है वो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद बचती हो उसको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये लाइन. और जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद एयर बचती हो उसको बोलते हैं वो रेसिडुअल वॉल्यूम है, उसका एक लाइन रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है. अब वो बाकी है वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी मतलब वो कैपेसिटी जो ये कंप्लीट यहाँ तक. वाइटल कैपेसिटी मतलब इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम. मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के, अगर रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बात की जाए तो सब है. एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी. देखो मैं यहाँ पे मैंने लाइन से डिनोट किया है.
लाइन से डिनोट किया है, लाइन से, ये लाइन से डिनोट किया है, या इस डायग्राम में लाइन से डिनोट किया है। और कंप्लीट नीचे से लेके ऊपर तक जिसको टोटल लंग कैपेसिटी, उसको क्या ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो नाम से ही मशहूर है कि टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब टोटल लंग मतलब कंप्लीट चार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एग्ज़ाम से पहले एक इस बार नज़र घुमा लेंगे तो भी ये समझ जाएगा, इतना आसान पोर्शन है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंसेप्ट समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे वीडियोज़ के आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में।